मुसलमान के लिए भारत असुरक्षित है। ये जो मदनी नहीं कहूँगा, ये आमदनी है, क्योंकि मदनी ना पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, हमारे लिए बहुत पवित्र है मक्की और मदनी नाम। ये आमदनी लोग हैं, अपनी आमदनी के लिए देश को गृह युद्ध में ढकेलना चाहते हैं। कहते हैं मेरे पिताजी दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। मेरे आपके पिताजी दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो क्या मैं वंदे मातरम को गाली दूंगा? क्या आप वंदे मातरम को गाली देंगी? क्या वंदे मातरम को मुर्दा कौम का गीत कहा जाएगा? लेकिन SIR बिल्कुल ठीक हो रहा है और हम इस प्रक्रिया का स्वागत करते हैं। पुनः योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इन घुसपैठियों को आप भगाते रहिए इसी तरीके से। 12 राज्यों में शुरुआत हो चुकी है SIR की और उसी को लेकर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध घुसपैठियों को लेकर सीधा निर्देश दे दिया है और दो ठूक बात कह दी है कि हम अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को वापस भेजेंगे और इसी के लिए हर जगह पर उत्तर प्रदेश में बनाए जा रहे हैं डिटेंशन सेंटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 स्पष्ट कहता है कि भारत के नागरिकों को भारत की न्याय प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया में वोट देने का अधिकार है। किसी बांग्लादेशी को, रोहिंग्या को, पाकिस्तानी को, अफ़गानी को, फ़िलिस्तीनी को वोट देने का अधिकार भारत के अंदर नहीं है। और भारत का नागरिक कौन है? संविधान के अनुच्छेद 5 में स्पष्ट बताया गया, नागरिकता का सारा वर्णन किया गया है। तो ये जो SIR हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी को प्रणाम करता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी को सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। क्यों बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ पर आएंगे? योगी जी ठीक करें, उनको भगा रहे हैं। क्यों रोहिंग्या यहाँ पर आएंगे? योगी जी ठीक करें, उनको भगा रहे हैं। पाकिस्तानी क्यों यहाँ पर आएंगे? ठीक करें, उनको भगा रहे हैं। जो यहाँ पर आए अपने देश में पासपोर्ट बनवाएं, वीज़ा बनवाएं, भारत से अनुमति ले और निश्चित तिथि तक रहे, अपना घूमे फिरे। ताजमहल देखना है ताजमहल देखे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह जाना है वहाँ जाए, यहाँ लाल किला देखे, संसद भवन देखे, पर एक पर्यटक के रूप में आए। घुसपैठी आतंकवादी क्यों करेगी? या तो उसे डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। तो बिल्कुल ठीक निर्णय है। भारत किसके लिए? भारतीयों के लिए ना। विदेशी आए तो पर्यटक के रूप में और अनुमति लेकर आए, बिल्कुल ठीक कहना है। ये हमारा देश है, कोई धर्मशाला नहीं है। ठीक है, यहाँ तो अल-बरूनी भी आए सऊदी अरब से, अपना इब्न बतूता आए अफ्रीका से, चीन से वैन सेंग फाहियान सिंह आए, पर सब आए तमीज़ से रहे, यहाँ पर अध्ययन किया। आप लोग भी आइए, तमीज़ से आइए, रहिए। फिर एक दूसरा नैरेटिव सेट किया जाता है, मुसलमान के लिए भारत असुरक्षित है। ये जो मदनी नहीं कहूँगा, ये आमदनी है, क्योंकि मदनी ना पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, हमारे लिए बहुत पवित्र है मक्की और मदनी नाम। ये आमदनी लोग हैं, अपनी आमदनी के लिए देश को गृह युद्ध में ढकेलना चाहते हैं। कहते हैं मेरे पिताजी दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। मेरे आपके पिताजी दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो क्या मैं वंदे मातरम को गाली दूंगा? क्या आप वंदे मातरम को गाली देंगी? क्या वंदे मातरम को मुर्दा कौम का गीत कहा जाएगा? लेकिन ये अरशद आमदनी क्या कहता है, महमूद आमदनी क्या कहता है? वंदे मातरम मुर्दा कौम का गीत है। मुझे बताइए, जो हमारे सन्यासी फ़कीर ओम वंदे मातरम कहकर 1763 में अंग्रेज़ों की फैक्ट्री पर धावा बोल दिया था, वो मुर्दा कौम के लोग थे कि जिंदा लोग थे? जिंदा कौम के लोग थे। 1886 में जो वंदे मातरम गाया गया, रहमतुल्लाह सयानी जी की अध्यक्षता में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया, तो रहमतुल्लाह सयानी और रविन्द्रनाथ टैगोर मुर्दा कौम के लोग थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने पूरा गीत लिखा 1874 में, और 1875 में वो प्रकाशित हुआ बंग पत्रिका में, और 1896 में वो गाया गया। क्या ये सब मुर्दा कौम के लोग थे? लाखों लाख क्रांतिकारी वंदे मातरम कहते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए, क्या वो मुर्दा कौम के लोग थे? और कहते हैं मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है और तुम वंदे मातरम को गालियां दे रहे हो। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं, SIR बिल्कुल ठीक हो रहा है और हम इस प्रक्रिया का स्वागत करते हैं। पुनः योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इन घुसपैठियों को आप भगाते रहिए इसी तरीके से। इसी SIR को लेकर आपने समर्थन किया है, पर वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव का कहना है कि SIR संविधान के ऊपर एक हमले जैसा है और हम इस समय पर पार्लियामेंट में खड़े हैं। इस पार्लियामेंट में भी लगातार विपक्षी पार्टी इसका विरोध कर रही हैं। कांग्रेस से लेकर तमाम इंडी गठबंधन का कहना है कि SIR को रोक दिया जाए क्योंकि इसके द्वारा वोट चोरी की जा रही है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं फिर से कह रहा हूँ, अखिलेश यादव को और लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है, कांग्रेस को और सभी पार्टियों को, विपक्षी पार्टियों को कहना चाहता हूँ, यार भारत की जनता में अपना बेस बनाओ ना। भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं, भारत की रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, उनके बीच अपना बेस बनाओ। और रोहिंग्या और ये सब लोगों को बसा कर लाओगे और फिर बंगाल में दुर्गा माता की प्रतिमा तोड़ दोगे, हिंदू मंदिरों को तोड़ दोगे,
तो आपने भारत की जो जनसंख्या और यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो यहाँ की परंपरा को मानने वाले लोग हैं, उनकी परंपरा का, उनकी आस्था का, उनकी पूजा पद्धति का रोज़ अपमान करते रहो। वो रेवंत रेड्डी क्या कहता है कि हिंदुओं के भगवान ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, और फिर तुमको वोटर कहाँ के चाहिए? बांग्लादेश के चाहिए, रोहिंग्या वाले वोटर चाहिए। अपने देश की जनता की आस्था को आप गाली दे दोगे। यहाँ पर बेस बनाओ। फिर से कह रहा हूँ, अखिलेश यादव अब वो जो 1 साल टोपी पहन के आते थे अफ्तार पार्टी में, 5 साल मुसलमानों को टोपियाँ पहनाते थे। सियासत में ज़रूरी है रवादारी समझता है, वो रोज़ा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है। अब वो अफ्तार पार्टी और बिरयानी में मुसलमान बिक जाएगा, उसको बंधुआ मजदूर बना लेंगे। मोदी आ जाएगा, आरएसएस आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, डर दिखा देंगे। ये वाली अब उनकी राजनीति चलने वाली नहीं है। तो अब सकारात्मक राजनीति कीजिए और देश की संसद के अंदर आप बैठे ना तो पॉजिटिव बातें कीजिए। हिंदुओं भाग जाओ यहाँ से, ये क्या स्टेटमेंट है कि जिसको हमारा खाना पसंद नहीं, जिसको हमारी पूजा पद्धति इबादत का तरीका पसंद नहीं, जिसको हमारा रहन सहन पसंद नहीं, वो देश छोड़कर चला जाओ। किसने बोला ये? महमूद मदनी ने कहा है। और सीधा सीधा ये किसकी भाषा है पता है? जिन्ना की। महमूद मदनी क्या कह रहा था कि हमने जिन्ना को नकार दिया और हमने भारत को चुना। भाई ये मुझे लगता है, देखो मुझे शक है और विश्वास में बदल रहा है, ये इन लोगों ने पाकिस्तान को नकार के भारत को नहीं चुना था। पूरी योजना थी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो डायलॉग जिन्ना बोल के पाकिस्तान अलग करवाया था ना, तो हम जो है हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। हमारा खाना पीना अलग है, हमारा कपड़ा अलग है, हमारी इबादत का तरीका अलग है, हमारी सारी परंपराएं अलग है और हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते, ये कहकर पाकिस्तान लिया। यार सेम डायलॉग मदनी कैसे बोल सकता है, ये आमदनी कैसे बोल सकता है? इसका मतलब उस समय समझौता ये हुआ था कि तू पाकिस्तान ले ले, इस्लामिक राष्ट्र बना दे, हम यहाँ पर रहेंगे और फिर यहाँ पर रहकर काम करेंगे और यहाँ के हिंदुओं को भगाएंगे। सेम डायलॉग उसका आया है कि जिसको हमारी पूजा पद्धति और हमसे हमारे खान पान से दिक्कत है, भारत छोड़कर चले जाओ। महमूद मदनी की बयान की बात कर रहे हैं। इन्हीं बयानों के बीच में उन्होंने ये भी कहा था कि कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार है वो मुसलमानों को दबाने का काम कर रही है। आपको लगता है कि योगी मोदी सरकार मुसलमानों को दबा? नहीं, मैं क्या दबा हुआ लग रहा हूँ आपको? मैं भारत देश के हृदय में खड़ा हूँ, दिल्ली में खड़ा हूँ और दिल्ली के भी सबसे संवेदनशील इलाके में खड़ा हूँ। संसद भवन राष्ट्रपति के पास खड़ा हुआ हूँ, टोपी पहन के खड़ा हुआ हूँ, दाढ़ी रख के खड़ा हुआ हूँ और मैंने शुरुआत की रब्बि इश्रह ली सदरी से। मैं पढ़ रहा हूँ सूरह फातिहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, व इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। कुरान शरीफ की आयत पढ़ रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई दबाव है? मैं गिरा हुआ लग रहा हूँ? मैं डरा हुआ लग रहा हूँ? ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करें। ये बीजेपी से डराना, आरएसएस से डराना, ये करना बंद करें। योगी से डराना बंद करें, मोदी से डराना बंद करें। योगी मोदी को ये लोग ऐसा पेश करते हैं कि पता नहीं कौन से दानव आ गया, मुसलमानों को खा जाएंगे। अरे जाकर देखो योगी जी का जो अस्पताल है, गोरखनाथ जी का अस्पताल, सब हिंदू मुसलमान सबका इलाज होता है वहाँ। योगी जी की अन्नशाला में सबको वहाँ पर भोजन मिलता है। जब जन सुनवाई होती है तो योगी जी सबकी सुनवाई करते हैं वहाँ। बुरखे वाली है कि बिंदी वाली है कि सिंदूर वाली है कि मंगलसूत्र वाली है, इस पर कोई भेदभाव नहीं करते हैं। मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। मोदी जी ने कहा बचपन में मैं भी अपने मुस्लिम मित्र के घर खाना खाता था। मोदी जी ने कहा मैं सबको लेकर चलूंगा, मुद्रा योजना में किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, उज्ज्वला योजना में किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, आवास योजना में किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, हर घर नल योजना में, किसान निधि योजना में, किसी योजना में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। फिर ये मोदी जी को और योगी जी को ऐसा क्यों पेश करते हैं जैसे कि मुसलमानों के दुश्मन है? अपनी गंदी ओछी राजनीति चमकाने के लिए। एक और है एसआईआर को लेकर उत्तर प्रदेश में कि एसआईआर की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, उसके बाद तमाम अवैध बांग्लादेशियों को उनके देश भेजा जाएगा, तब तक उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा जो कि हर जिले में खोले जा रहे हैं। इस तमाम इन तैयारियों पे क्या कहोगे? दिस इज़ वेरी नाइस इनिशिएटिव कि डिटेंशन सेंटर खोले जा रहे हैं और वहाँ पर सबको इकट्ठा करो, क्योंकि हमको इनसे कोई सहानुभूति नहीं है ना। देखो हमको मानवता नहीं सिखाना, हिंदी में सुन लो भैया। जब जला बांग्लादेश तो हाथ की रोटियां तक पहुंचा दी, जला हिमालय तो लोगों ने अपनी जान जला दी। प्रश्न शेष है गद्दी के उन गद्दारों से, देश जला तो क्या मांगोगे उन भूखे बीमारों से। तुम पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से क्या मांग लोगे? लेकिन हमने सबको सहायता दी। हमने एक बीमारी फैली थी, महामारी, उस समय उनको एम्बुलेंस दी थी और अभी इसके समय ये लोग तोड़ रहे थे उस एम्बुलेंस को, भारत के झंडे में उसको कालिक पोत रहे थे। ये एहसान फरामोश हरामखोर लोग, इनको डिटेंशन सेंटर पे डाला जा रहा है। ठीक है, हमारी तो परंपरा है
पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। हम वाली रोटी डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे, लेकिन उसके बाद तुम अपने देश जाओ, पैक एंड बैक, और सीमाएं सील होगी, और उसके बाद दोबारा यहाँ अवैध रूप से घुसने की कोशिश करोगे, हमारी आर्मी अपना काम करेगी और इस बार निशाना चूकेगा नहीं, क्योंकि सरकार इस बार की मजबूत है। आई अप्रिशिएट योगी जी को, अप्रिशिएट करता हूँ, उनकी तारीफ करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। मोदी जी को सैल्यूट करता हूँ कि SIR लाए, डिटेंशन सेंटर में ऐसे लोगों को डाला जाए, पैक एंड बैक किया जाए।